यह गोरा ही है। समझ आ रहा? ऐसा कहोगे तो वह नहीं चलेगा, लेकिन यह गोरा भी है, और वह भी तब चलेगा ही वाला भंग, गोरा ही है, गरीब ही है, जब आप उसकी अपेक्षा बता दोगे। माने इस अपेक्षा से तो वो ही लग जाएगा, ये इस अपेक्षा से है। जैसे मान लो उसके साथ में कोई बड़ा अमीर व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी अपेक्षा से वो गरीब ही है, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं, लेकिन उसे भी ये पता होना चाहिए कि हम गरीब ही नहीं है। समझ आ रहा है? हम गरीब भी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की अपेक्षा से हम में सब कुछ नहीं है, अन्य अनेक व्यक्ति हैं, उनकी अपेक्षा से भी हम कुछ हैं। सुन रहे हो? जिसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बेटा एक लाइन खींचिए, है ना? अब पूछा गया बताओ ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? अभी कुछ भी अपेक्षा नहीं, अभी तो एक लाइन खींची है। अब पूछा जा रहा है ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? अभी तो वो ना छोटी है ना बड़ी है, अभी तो जो है सो है। समझ आ रहा है ना? अब वो लाइन तो वहीं खींची है, वो मान लो 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, हमने उसके ऊपर 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, तो अब क्या हो गया? छोटी हो गई। उस लाइन को छोटा किए बिना इसको छोटा करना है, ऐसा कहा गया। तो समझदार बच्चे ने क्या किया? उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी, इस लाइन की अपेक्षा से अपने आप छोटी दिखने लगी। समझ आ रहा ना? फिर पूछा गया इसी लाइन को आप कुछ भी बढ़ाए बिना इसको बड़ी करके दिखाओ। सुन रहे हो? उसके नीचे एक 2 सेंटीमीटर की उसने लाइन खींच दी, तो उसकी अपेक्षा से वो बड़ी हो गई। समझ आ रहा है ना? अब उससे पूछा जा रहा है बताओ इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, ना हमने इसको छोटा किया ना हमने इसको बड़ा किया, अब ये छोटी और बड़ी कैसे हो गई? समझाओ बच्चों को। है? जब ऊपर बड़ी थी तो उसके कारण से छोटी हुई, वो तो अपने अस्तित्व में वैसी ही है ना, उसका अस्तित्व तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन हमने उसके अस्तित्व को छोटा कब मान लिया? जब उसके आगे कोई बड़ा आ गया। समझ आ रहा है? उसी को हमने बड़ा क्यों कह दिया? जब उसके नीचे कोई छोटा आ गया। समझ आ रहा है ना? तो बेटे को समझाओ, बूढ़े भी समझें, कोई भी चीज अपने अस्तित्व में ना छोटा है ना बड़ा है, कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व में ना गरीब है ना अमीर है, ये सब क्या है? सब कंपेयर करके होता है। समझ आ रहा है ना? दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने को कंपेयर करता है और उसी कंपेयर करके अपने आप को छोटा या बड़ा मान लेता है। अपने आप में वह ना छोटा है ना बड़ा है, वह तो जैसा है वैसा है। मान लो कोई बहुत नाटा व्यक्ति है, सुन रहे हो? बहुत गट्टा नाटा जिसको आप बोलते हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति है, और उससे कहे कोई अरे तू तो बहुत नाटा है नाटा है नाटा है, उसे अगर ये अनेकांत धर्म मालूम हो तो उसे पता पड़ेगा कि अरे मेरे मुझसे ज्यादा तो छोटी दुनिया में कितने अनंत जीव हैं, कितने कीड़े चींटे मकोड़े घूम रहे हैं, कितनी चिड़ियां और पक्षी घूम रहे हैं, मैं उनसे बहुत बड़ा हूं। क्या समझ आ रहा है? हम किसी अपेक्षा से अपने को ऐसा स्वीकार करेंगे तो कहलाएगा हाँ किसी अपेक्षा से हम ऐसे भी हैं। समझ आ रहा है ना? और अगर हमने सर्वथा ऐसा मान लिया कि हम ऐसे ही हैं तो फिर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये चीज सीखने की है कि हमारा अस्तित्व जैसा है वैसा है, उसमें कहीं कुछ कमी बेसी नहीं है, लेकिन हम दूसरों की तुलना से अपने आप को आंकते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों की तुलना से अपने को आंकता है वह अपने को कभी समझ ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति दूसरों की तुलना से ही अपने को आंक रहा है, जो उसके आसपास होंगे उनसे अपनी तुलना करेगा और अपने आप को वैसा मान लेगा। समझ आ रहा है ना? मैं यहां रहने वाले लोगों के बीच में इनकी अपेक्षा से क्या हूं,
वो नहीं भी कहेंगे तो भी अपनी अपेक्षा से जो है उनकी तुलना करके अपने को वैसा मान लेगा। और हर व्यक्ति तुलना करके ही जो है अपने आप को मान के बैठ जाता है कि हाँ मैं ऐसा हूं। सर्वथा तो कोई कुछ होता ही नहीं है। हमेशा हर आदमी ने तुलना की है और तुलना से ही उसके लिए ये सब जो है सुख दुख प्राप्त होते रहते हैं। छोटे से तुलना करेगा तो सुखी रहेगा, समझ आ रहा ना, और बड़े से तुलना करेगा तो दुखी रहेगा। ये पहले समझाया जाता था, बेटा कभी भी अपनी तुलना अपने बड़ों से मत करना, समझ आ रहा ना। बड़ों को तो केवल इसलिए देखना कि अपने को भी ऐसा बड़ा बनना है, लेकिन उनसे तुलना करके ये मत सोच लेना कि हम ऐसे हैं। खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। क्या समझ आ रहा है? कमाई कितनी हो रही है, आजीविका कितनी मिल रही है, खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। जितने मिल रही है उसमें सुखी रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। हमारे पास किनसे बहुत ज़्यादा है, उनसे बहुत ज़्यादा है, सुखी रहोगे। और अपने से बड़े वालों को देखोगे तो दुखी रहोगे। समझ आ रहा है ना। इसीलिए कहा जाता है नीचे देख के चलो। क्या समझ आ रहा है? नीचे देख के चलो माने हाँ, अपने से नीचे वालों को देखो तो आपके मन में संतुष्टि रहेगी, सुख बना रहेगा। नहीं तो आप हमेशा दूसरों से तुलना करके अपने आप को कष्ट में लाएंगे। आपके पास जो है उसका भी आपको सुख नहीं मिलेगा, और वहां पहुंच भी जाओगे फिर तुम्हें वहां पे तुलना करने की आदत पड़ गई है तो फिर और बड़े होंगे और बड़ों से तुलना करोगे तो उस बड़े का तो कोई अंत है ही नहीं। समझ आ रहा है ना। इसीलिए हमें हमेशा पहले समझाया जाता था, घरों में माता पिता समझाते थे, समझ आ रहा है ना, हमेशा अपने से छोटे वाले को देखना, बड़े वालों को मत देखना। तो ही आप सुखी रह सकोगे। मतलब संतुष्टि का ये सूत्र है। अगर हमें तुलना करना है तो अपने से बड़ों से तुलना करेंगे तो हम दुखी नहीं होना चाहिए। अपने से बड़ों से हमें सीख मिलना चाहिए कि हाँ उनकी तरह हमें भी आगे बढ़ना है, लेकिन तुलना करके अपने में दुखी नहीं होना। इतना ज्ञान रहेगा तो हम बड़ों से भी सीख लेंगे और सुख और छोटों से संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे, और इससे चलता रहेगा जीवन। समझ आ रहा है? और अगर ये नहीं है तो फिर दुखी दुख है। इसीलिए लिखा गया, पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना। पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको बने रहो बिंदास। समझ आ रहा ना। हाँ, दास मत बनो। हाँ, बिंदास बने रहो। कोई भी व्यक्ति अपने आप में कभी भी किसी भी तरीके से पूर्ण होता ही नहीं है। समझ आ रहा। हम आपसे कहें तीर्थंकरों में भी बहुत सारी कमियां हैं। आज बताएं क्या सुन रहे हो? तीर्थंकरों की कमियां बताएं। तीर्थंकर भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। आप भले ही कहते रहो, स्यादवाद को जानने वाला कहेगा कोई भी व्यक्ति कहीं पूर्ण नहीं होता कभी। तीर्थंकरों में भी कितनी कमियां हैं। जैसे देखो, हम किसी भी चीज को आंख से देख सकते हैं, वो किसी भी चीज को अपनी आंख से नहीं देख सकते। अरे उससे क्या लेना देना। हम किसी भी चीज का स्वाद ले सकते हैं, बता सकते हैं हाँ कितनी टेस्टी चीज है, कितनी चटपटी चीज है। क्या अनुभव कर लेते हैं? सब तुम्हारे टेस्ट का वही अनुभव करते रहते हैं, मतलब बैठे बैठे। फिर कौन सा टेस्ट का अनुभव आएगा? दुनिया में इतने मसाले हैं, इतने टेस्ट हैं, सब चटपटा खट्टा मीठा सबका अनुभव कर रहे हो बैठे बैठे। हद हो गई।
अनुभव तो कर लेते, काय में अनुभव कर लेते हैं? जब जो अनुभव जिस इंद्री का विषय है उसी इंद्री से जब कोई ज्ञान आएगा तभी तो अनुभव होगा। वो कभी नहीं बता सकते कचौड़ी कैसी है, ये रसगुल्ला की। हमारे अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं दूसरों से, दूसरों की अपेक्षाओं से हम अपने अंदर और सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक अपेक्षा से नहीं हुआ तो क्या हो गया? बच्चा एक अपेक्षा में ही सुसाइड कर लेता, समझ आ रहा है ना? उसके 95% आए, 99 क्यों नहीं आए? समझ आ रहा है ना? बस 95% की रैंक बनी, मैं 3rd रह गया, सुसाइड कर लिया। एक ही तो चीज जानी उसने, एक ही अपेक्षा से तो वो सब कुछ सोचता रहा। हमने उसको कभी दूसरी अपेक्षाएं बताई नहीं कि तू केवल इसी अपेक्षा से बड़ा नहीं हो रहा है कि तेरे 95% आ रहे हैं, या इसीलिए तू अच्छा नहीं है, तू और भी कारणों से अच्छा है। हा? तेरा स्वभाव कितना अच्छा है, तू मेरा एक अकेलौता बेटा है इसलिए बहुत अच्छा है। समझ आ रहा है ना? तेरे प्रति, हमारे प्रति और अपेक्षाएं हैं। ये तो चलो ठीक है, ये स्कूल की अपेक्षाएं हो गई, कॉलेज की अपेक्षाएं होगी, बाकी तो तू बहुत कुछ कर सकता है। तो जब समग्रता का ज्ञान उसको होता तो वो सुसाइड कैसे करता? क्या सुन रहे हो? आज जैनी लोग दुखी हैं इसी अनेकांत को नहीं जानने के कारण से। समझ आ रहा है ना? एक जमाना होता था जब इस अनेकांत दर्शन की मतलब व्याख्याएं हर जैनियों के मुंह पर रहती थी। समझ आ रहा है? हर व्यक्ति जो है इस अनेकांत धर्म के मर्म को समझता था और इसी के अनुसार जो है हर चीज की कथनी होती थी, व्याख्याएं चलती थी, एक समय था। लेकिन अब ये अनेकांत दर्शन का नाम जो है बिल्कुल शून्य हो गया है। कोई भी कुछ नहीं, ना बोलता, ना जानता, ना कोई बताता। जबकि धर्म कोई भी रूप में हो, आखिर जितने भी धर्म है वो सब, जैसे हमने कहा अहिंसा परमो धर्म है। समझ आ रहा ना? ये तो हमारे चलो अहिंसा की एक हमारी जीने की पद्धति हो गई। वत्थु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। वो तो अब हम जो है सो है, उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा धर्म तो वो होता है जो विचारों के साथ हमारे अंदर क्रांति लाए। और वो धर्म क्या है? तो वह यही है अनेकांतात्मक धर्म। हर पदार्थ को अनेकांत रूप देखो, अनेकांत के साथ हर पदार्थ का दर्शन करो और अनेकांत रूप हर पदार्थ को जान करके ये अपेक्षा से देखो कि हम किस अपेक्षा से क्या जान रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जब आप अपने को अनेक अपेक्षाओं से जानने लगोगे, दूसरों को अनेक अपेक्षाओं से जानने लगोगे, तो एक अपेक्षा से होने वाला दुख आपको नहीं मिलेगा। और जितना भी दुख है दुनिया में वो सब एक ही अपेक्षा से होता है। समझ आ रहा? एक अपेक्षा से बस। मान लो घर में पत्नी है, जब से विवाह हुआ तब से चलो बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, सब सुखी था, सब चल रहा था। क्या हुआ? एक बार पत्नी ने कोई मांग रखी, पति ने नासुनी कर दी। ठीक है ना? एक बार नासुनी हो गई, चलो ठीक है, उसने भी कुछ मन बना लिया, चलो ठीक है। फिर दूसरी बार उसने फिर ना कहा। समझ आ रहा ना? वही बात उसने फिर कह दी, पति ने फिर नासुनी कर दी। बाकी सब अच्छा चल रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अच्छा खिला रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा घूम रही है, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूरे घर में सुख है। लेकिन अब उसके दिमाग में क्या बैठता जा रहा है? मैंने इससे कुछ कहा था, इनसे कुछ कहा था। समझ आ रहा है ना? और ये हमारी उस डिमांड को बार बार ना सुनी कर देते हैं, सुनकर के भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या सुन रहे हो? ये जैसे ही बात उसके मन में घर करेगी तो क्या होगा? अपने पति के प्रति अब उसके अंदर जो प्रेम है उसमें कमी आने लगेगी। समझ आ रहा? धीरे धीरे। बाकी 1000 चीजें हैं, सब अच्छी हैं, लेकिन एक अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हो, मैं आपकी हर बात पे ध्यान देती हूँ, आप जो कहते हो मैं वह सब करती हूँ, और मैं जो कुछ कहती हूँ वो आप सुनते नहीं हो। मुझे अपने लिए यह चाहिए, मैं 2 बार कह चुकी, 3 बार कह चुकी, आप सुन ही नहीं रहे हो। नहीं समझ आ रहा? एक अपेक्षा के कारण से पूरा का पूरा उसका सारा का सारा जो
एक पारिवारिक अच्छा व्यवहार चल रहा था, संबंध चल रहा था, वह सारा का सारा बिगड़ सकता है और बिगड़ जाता है। समझ आ रहा है ना? वो पति ये सोच रहा है, अरे एक बात के लिए क्या नाराज होगी, कोई बात नहीं, अभी हमारे लिए इसकी बात को सोचने का टाइम नहीं है, या इतना अभी अपने पास में सामर्थ्य नहीं जो हम इसकी बात की पूर्ति कर सकें, बाद में देखेंगे, अभी तो कहने दो इसको, कहती रहती है। सुन रहा हूं? 2 बार कह लिया, 3 बार कह लिया, अब तो उसकी, हाँ अब उसका पेशेंस जाने लगा। समझ आ रहा है ना? अब वो वार्निंग देने की तैयारी करती है। समझ आ रहा है? अब मैं आपसे लास्ट बार कह रही हूं, इसके बाद में बोलूंगी नहीं, इसके बाद में कहूंगी नहीं आपके, आप सुन लो, अंतिम बार सुन लो बस, इसके बाद में इस बात की जिक्र नहीं करूंगी अगर आपने नहीं सुनी तो। समझ आ रहा है ना? और कहीं पति ने उस बार भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, ये सोचते हुए कि मेरी पत्नी है, मेरी प्यारी पत्नी कहां जाएगी। नहीं समझ आ रहा है? मुझसे इतना प्रेम करती आई, इतना अच्छा घर चला रही है, वैसे ही कहती रहती है, कोई बात नहीं। वो उसको माइंड नहीं कर रहा है। क्या समझ आ रहा है? क्या होगा? महाभारत है। क्या होगा? एक उस पत्नी को समझाने के लिए कह रहा हूं मैं कि देख, जितना कुछ भी अच्छा चल रहा था वो सब किस कारण से बिगड़ता जा रहा है? अन्य अनेक भी तो अपेक्षाएं जो तेरी पति पूर्ति कर रहा है। एक अपेक्षा को ही अगर हम सामने रख लेते हैं, उसी को हम मुख्य बना लेते हैं, तो जितना भी हमारे सामने और कुछ है अच्छा, वो सारा का सारा बिगड़ जाता है। समझ आ रहा है? हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी अपेक्षा से कुछ अच्छा है, ये भी हमारे लिए अच्छा है, ये भी हमारे लिए अच्छा है। नहीं समझ आ रहा? अब पति का पत्नी, पत्नी का पति, अरे भाई बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। मेरे मुंह से हमेशा पत्नी के बारे में निकलता है, और पत्नियां कहती है उल्टा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, उसमें मना ही नहीं कर रहा हूं, है? पत्नी भी जो है पति के साथ, पति भी पत्नी के साथ किसी भी तरीके के व्यवहार में किसी की किसी भी एक अपेक्षा से कुछ भी जो है बिगड़ सकता है। समझ आ रहा है ना? पति के अंदर भी ऐसी, देखो ये तो सब क्या है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है, किसी के अंदर हो सकता है, स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर। पति भी ऐसे नेचर वाला होता है कि वो पत्नी उसके लिए सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन वो एक चीज अच्छी नहीं कर पाती, तो उसी के कारण से परेशान हो जाता है, छोटी सी बात पे परेशान हो जाता। क्या समझ आ रहा है? आज तक 20 साल हो गए शादी किए हुए, सुन रहे हो? एक भी दिन ऐसा भोजन नहीं बना जिस दिन बराबर नमक होता भोजन में। समझ आ रहा है ना? बस एक अपेक्षा से भी जो है वो पूरी अपनी पत्नी के जितने भी काम हैं, जितना उसका घर का मतलब प्रेम है, वो सब नष्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? हमें ये समझना है वस्तु में धर्म अनेक हैं, पति में भी अनेक गुण हैं और पत्नी में भी अनेक गुण हैं। समझ आ रहा है ना? सबके लिए कह रहा हूं मैं। स्त्रियों में भी अनेक गुण धर्म है, क्योंकि वो भी एक पदार्थ है, वो भी एक उनकी आत्मा, वो भी अनंत धर्मात्मा है? और पुरुषों में भी उनकी भी आत्मा अनेक धर्मात्मक है। किसी में भी, किसी की आत्मा में भी एक गुण भी कम ज्यादा नहीं है। समझ आ रहा है ना? ये बात आपको स्त्री और पुरुष की अभी तो ख्याल आती है, जब हम बोलते हैं तब तो सब स्त्री हमें टोक देती हैं, जब आपकी शादी होती है, समझ आ रहा है ना, और उस समय जब गुण मिलाए जाते हैं, तब वो गुण बराबर के मिलते हैं कि थोड़े कम मिलते हैं? कितने होते हैं बोलो? किनके? बोलो बोलो जल्दी बोलो। स्त्रियों के कितने गुण होने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। फिर भी जब भी उनका विवाह होता है तो पुरुष की अपेक्षा से उनके गुण कम ही रहते कि नहीं रहते? अरे होता ही है? ऐसा कुछ नहीं है, बराबर रहते हैं। तो फिर अब आजकल के पंडित भी बदल गए, मतलब ऐसा हो गया। देखो पहले जन्म पत्री मिलती थी तो उसमें ऐसा ही होता था। अब आजकल स्त्री पुरुष के साथ होने लगा हो तो बराबर, तो पंडित भी बदल गए हो तो बात अलग है कि इनका भी दिल रखना पड़ेगा अपने को। समझ आ रहा है? पंडित भी कंप्यूटर हो गए अब
तो कहने का मतलब यह है कि गुणों की कमी बेसी होते हुए भी हमें यह ध्यान रखना है कि हर किसी के अंदर बराबर के ही गुण होते हैं। एक गुण अगर कभी किसी में कम हो गया या एक गुण की हमें कोई कमी दिखाई दे रही है तो हम उसको पूरा का पूरा बेकार न समझें। ये बात अगर हमारे दिमाग में रहेगी तो कभी भी हमारी एक छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। समझ आ रहा है ना? और जब भी लड़ाई झगड़े का एक कारण बनता है तो इसी एकांत एक अपेक्षा से सोचने के कारण से बनता है। एक अपेक्षा से सोचने से। समझ आ रहा है ना? अभी तक सब अच्छा चल रहा था, आपस में पति पत्नी के घर वालों में भी अच्छे संबंध बने थे, सबके माता पिताओं का आपस में चलना उठना बैठना सब हो रहा था, है ना? और धीरे धीरे एक छोटी सी बात के कारण से अब वो अपने माता पिता के घर नहीं जाती, वो जो है उनके माता पिता के घर नहीं जाता। समझ आ रहा? सब कुछ एक छोटी सी बात पर गड़बड़ हो जाता है। तो क्यों होता है? हमने एक अपेक्षा को ही सारी वस्तु समझ लिया, सारा पदार्थ समझ लिया, जबकि वो एक एंगल से ही वो चीज थी, एक किसी अपेक्षा से ही वो चीज थी, सर्वथा नहीं थी। तो वही यहां समझना है। आचार्य कहते हैं ये किसी ना किसी पर्याय से सात भंग बन जाते हैं, और पर्याय तो अस्थिर होती है। समझ आ रहा है? पर्याय तो नष्ट स्वभाव वाली होती है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि ये कोई ना कोई पर्याय की अपेक्षा से कथन है, और ये पर्याय का गुणधर्म उसके अंदर इस पर्याय की अपेक्षा से आ रहा है, सर्वथा ऐसा नहीं है। इस तरह से ये अनेकांत का स्यादवाद और स्यादवाद के हर धर्म के साथ घटने वाली सप्तभंगी की व्यवस्था, ये अपने आप में बड़ी अनमोल चीज़ें हैं। इनका हर जैन व्यक्ति उपयोग करे, इसका व्याख्यान करे, समझे समझाए, तो हमारे मन बड़े अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि विचारों से ही हमारा मन चलता है, और मन अच्छा होने पर ही सब कुछ अच्छा होता है। समय आपका बहुत हो गया, नीचे का पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। पर्याय के वश किसी वह द्रव्य भी है न है उभय शब्द, अवशेष भंग भी वह है, ऐसा कथनचित यही सब में। चलो 2 मिनट सीधे बैठे। ओम नमः अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपनी अंतश्चेतना को पूरे शरीर के अंदर अनुभव करेंगे। अपने स्वद्रव्य की अपेक्षा से हमारा अस्तित्व है, पर द्रव्य की अपेक्षा से मेरा अस्तित्व नहीं है। स्वचतुष्टयापेक्षया अस्ति स्वरूपोऽहम्। स्वचतुष्टय अपेक्षया अस्ति स्वरूपोऽहम्। स्वचतुष्टयापेक्षया अस्ति स्वरूपोऽहम्। पर चतुष्टय अपेक्षया नास्ति स्वरूपोऽहम्। पर चतुष्टय अपेक्षया नास्ति स्वरूपोऽहम्। पर चतुष्टय अपेक्षया नास्ति स्वरूपोऽहम्।
अनंत धर्मात्मको हम, अनंत धर्मात्मको हम, सोहम 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 अरहम। रखें। ओम अरहम परम शांति। गाथा नंबर 126। ऐसो तीणत्थ कोई नणत्थि क्रिया सहावणिवत्ति, क्रिया ही नत्थि अफला, धम्मो यदि निफलो परमो। ऐसो तीणत्थि कोई क्रिया ही नत्थि अफला, धम्मो यदि निफलो। अब यहाँ पर आचार्य कुंद देव इस जीव के लिए संसार और मोक्ष की विधि क्या होती है उसको बताने का एक प्रयास किया है। भावना इस गाथा में कुछ इस रूप में है। ऐसो तीणत्थि कोई, ऐसा या ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। नणत्थि क्रिया सहावनिपत्ति, कि जो स्वभाव से बनी हुई क्रिया नहीं हो, ऐसा नहीं है। कितनी बार ना आ गया इसमें? एक बार तो पहले है कि ऐसा कोई नहीं है। अब कोई का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसी संसार में कोई भी पर्याय नहीं है, ऐसा भाव निकाला कि जो स्वभाव निपत्ति माने स्वभाव से निष्पन्न क्रिया नहीं हो, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ा सा घुमावदार यहाँ पर गाथा का अर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जो पर्याय हमेशा बनी रहने वाली हो, हमेशा शाश्वत रहे, ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है। और जो भी पर्याय बनती हैं वो सब स्वभाव से ही बनती हैं। यहाँ पर डबल नेगेटिव इज वन पॉजिटिव, कि स्वभाव से निवृत्त हुई जो क्रियाएं हैं नहीं हो, ऐसा नहीं है, माने हैं। न नत्थि, स्वभाव से बनी हुई क्रियाएं नहीं हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है होती हैं। तो स्वभाव से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि हर जीव आत्मा में क्रिया चलती रहती है, और वह क्रियाओं की जो निष्पत्ति होती है, क्रियाओं का होना होता है, वह हर जीव आत्मा में बना रहता है। वह क्रियाओं का बनना जो जीव आत्मा में चल रहा है उसको यहाँ पर स्वभाव कहा। ये एक समझने की बात है कि आचार्य कुंद देव की दृष्टि में विभाव भी स्वभाव की तरह दिखाई दे रहा है। एक स्वभाव होता है और एक विभाव होता है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि जो हर जीव आत्मा में राग द्वेष आदि की क्रिया होती है, वह क्रिया उसकी स्वभाव से बनी हुई है। ये कहने का तात्पर्य। कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं? राग द्वेष आदि क्रिया का होना ही यहाँ पर स्वाभाविक क्रिया बताई गई है। मतलब संसारी जीवों की ये स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि जीवों का कर्मों के साथ अनादिकाल से संबंध है,
और उन कर्मों के कारण से उन जीवों में राग द्वेष आदि भाव भी हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना ही ये स्वभावभूत क्रिया है। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा विभाव है वही हमारा स्वभाव बन जाता है। जिसे पहले भी कहा था, हमारे लिए कोई चीज़ छोड़ने योग्य है, लेकिन अगर हम उसको अच्छा समझ करके या उसी में बहुत समय तक प्रवृत्ति करने लग जाते हैं तो वही चीज़ लोगों के लिए अच्छी लगने लग जाती है। क्या समझ आया? हमारे लिए कोई भी चीज़ छोड़ने योग्य भी है, लेकिन अगर हम लंबे समय से उसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसके आदी हो गए हैं, तो वह चीज़ हमारा स्वभाव बन जाती है ना। मान लो वो चीज़ बुरी भी हो, कोई शराब पीने वाला हो, अगर लंबे समय से शराब पीता आ रहा है तो वह शराब उसका एक स्वभाव जैसा बन जाती है कि अगर उसको वह नहीं मिलती है तो वह परेशान हो उठता है। समझ आ रहा? वह उसका आदी हो जाता है, तो उसकी आदत के कारण से उसे जब वह चीज़ नहीं मिलती है तो वह बहुत व्याकुलित होता है। उससे नहीं मिलने से फिर उसको दुख होता है। क्या समझ आ रहा है? शराब की बात ना समझ में आए तो आप अपनी चाय की बात समझ लो। चाय पीते पीते भी जब आप आदी हो जाते हैं तो जब वो नहीं मिलती है तो फिर क्या होता है? फिर परेशानी होती है। तो चाय पीना हमारे स्वभाव में नहीं था, हमने पीना सीखा, हमारा वो विभाव था, लेकिन विभाव भी हमारा फिर स्वभाव बन गया। तो विभाव जब स्वभाव बन जाता है तो उस समय पर हमें उस विभाव की पूर्ति न हो, उस भाव की पूर्ति न हो तो हमें परेशानी होती है, दुख होता है। तो वही दृष्टि में रखते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का विभाव रूप परिणमन करना भी एक स्वभाव बन गया है ना। राग द्वेष मोह माया इन सब भावों में उलझे रहना एक आत्मा का स्वभाव बन गया है। इसलिए यहाँ लिखा है स्वभाव निवृत्ति क्रिया। यहाँ क्रिया से मतलब हाथ पैर चलाने का नाम क्रिया नहीं है। यहाँ क्रिया से तात्पर्य है जो भीतर आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वह राग द्वेष की उत्पत्ति ही आत्मा की क्रिया है। समझ आ रहा? ये गहरी बात बताई जा रही है कि हमारा संसार कहाँ से चल रहा है? आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले वैभाविक भावों से। और वो वैभाविक भाव क्या हैं? तो जो हम हमेशा किसी से मोह, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से घृणा, ये जो विकारी भाव अपने अंदर पले रहते हैं, यही हमारे स्वभाव बन गए हैं। और इसी स्वभाव के कारण से हमें कोई ना कोई पर्याय प्राप्त होती रहती है। ऐसोत्तिनत्थ कोई, माने ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो हमें प्राप्त न होती हो, या जो पर्याय हमेशा बनी रहती हो, ऐसी भी कोई पर्याय नहीं है। जैसे हम राग द्वेष आदि भाव करते हैं वैसी ही पर्याय हमको प्राप्त होती रहती हैं। अब आप इससे समझ सकते हो कि दुनिया में जितने भी जीवों को जो मनुष्य, पशु, पक्षी, नारक आदि जो पर्याय प्राप्त होती हैं, वो सभी पर्याय उनके अपने ही राग द्वेष मोह भावों के कारण से प्राप्त होती हैं। मतलब क्या हो गया कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति का या कोई भी पर्याय जो संसार की है, उसको प्राप्ति का मुख्य कारण क्या है? भीतर का राग द्वेष रूप आत्मा का परिणमन करना। और इसी परिणमन के कारण से यह जो हमको दिखाई देने वाली पर्याय हैं, ये हमें प्राप्त होती हैं। और ये पर्याय आप देखोगे तो दुनिया में जितने जीव हैं सबकी पर्याय भिन्न भिन्न हैं। समझ आ रहा? मनुष्यों में देखोगे आप, सब मनुष्यों की सब मनुष्य पर्याय, सब मनुष्यों की शक्ल, समझ आ रहा है, सबके रंग, सबके जो है शरीर, सब अलग अलग हैं। पशुओं में भी सब पर्याय अलग अलग हैं। नारकी देवों में भी सब नारकी, सब देवों की सब पर्याय अलग अलग होती हैं। ये अलग अलग होने रूप जो कार्य है, ये किस कारण से होता है? तो आचार्य कहते हैं क्रिया जैसी हमारे अंदर होती है वैसा ही कार्य बाहर दिखाई देता है। मतलब बाहर के कार्यों की विभिन्नता से हम भीतर की क्रिया की विभिन्नता का एक अंदाजा लगा सकते हैं।
बाहर कार्य हमें अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है, इससे समझ लेना कि राग द्वेष और मोह ये अनेक प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते हैं। समझ आ रहा? कहने में तो इतने में ही आ जाता है राग द्वेष मोह, है? और दुनिया में हर संसारी जीव के लिए बस यही दो चीजें हैं, राग द्वेष, बस यही दो चीजें हैं। मोह तो उसके साथ जुड़ा ही रहता है, क्योंकि मोह की परिणति राग द्वेष कहलाती है। इसलिए मुख्य तो संसार का कारण ये राग और द्वेष ही हैं। तो जितने भी संसारी जीव हैं, सब में ये राग द्वेष रूप क्रिया चल रही है। छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो। संसार में अगर मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति, किसी भी गति में कोई जीव है, तो वह राग या द्वेष, राग या द्वेष, राग या द्वेष इस क्रिया से अपने अंदर परिणमन कर रहा है। और उसी क्रिया का ये फल है कि भिन्न भिन्न हमें मनुष्य आदि पर्यायें दिखाई देती हैं। तो आचार्य यहाँ यह भी इनडायरेक्टली हमको बता रहे हैं कि जितनी भी हमारी ये परिणतियां दिखाई दे रही हैं, ये सब हमारे भीतरी राग द्वेष के परिणामों का फल है। तो ये सब परिणतियां भिन्न भिन्न हैं, इससे समझ लेना कि राग द्वेष एक प्रकार के नहीं हैं, अनेक प्रकार के हैं, है ना? जितने जीव हैं उतने ही प्रकार के राग द्वेष हैं, सबके राग द्वेष अलग अलग हैं। तो ये राग द्वेष रूप जो क्रिया है, यही क्रिया संसार का कारण है। अब ये मुख्य बात है, बाहर की कोई क्रिया नहीं कहा यह संसार का कारण है। क्या कहते हैं? राग द्वेष रूप मुख्य जो क्रिया है, जो आत्मा के अंदर निरंतर चलती रहती है, यही संसार का कारण है। आत्मा कभी भी इस क्रिया के बिना ठहरता ही नहीं है। किसी ना किसी से चिपकेगा या किसी ना किसी के से घृणा करेगा। ये आप देख लो महसूस करके, आंख बंद करके देख लो क्या है हमारे भीतर। इसके अलावा कुछ और दिखे तो बताना। जैसे ही आपकी आंख बंद होगी, आपको कहीं ना कहीं से या तो चिपकना का भाव आएगा या कहीं ना कहीं से दूर हटने का भाव आएगा। ये करना, ये नहीं करना, इससे मिलना, इससे नहीं मिलना, इसको पकड़ना, इससे दूर हटना, इससे जुड़ना, इससे बचना।